नमस्कार, मैं हूं सिद्दीका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। मथुरा के बरसाना से लठमार होली का लाइव कवरेज संवाददाता राजू कश्यप की खास रिपोर्ट। आइए देखते हैं किस प्रकार मथुरा के बरसाना के लोगों ने होली खेली। खबर हापुड़ से है, जहां एक महिला की अजब कहानी कानों में पड़ी भनक आ रही है। यूपी के सिंहासन पर विराजमान होने यूपी के शहंशाह बुलडोजर बाबा सुध बुध खो बैठी महिला नंगे पांव हाथ जोड़कर मंदिर पहुंची। मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, बोली आज मेरी मनोकामना पूरी हुई। कहते हैं दिल लगी दिल से, जो व्यक्ति मुराद दिल से मांगता है उसकी पूरी होती है। आपने किस खुशी में प्रसाद चढ़ाया? योगी जी को जीतने की खुशी में प्रसाद बोल रखा था। आज वो जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए। इस खुशी में आज मैंने वो का निकाहा और उनकी जीत की जैसे ही पता चला वैसे ही मैं प्रसाद चढ़ाने आ गई। अच्छा, किससे मन्नत मांगी थी आपने? सभी देव देवता से मांगी थी, भोले जी से मांगी थी, इसलिए आ गई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने। क्या नाम है आपका? अनीता। खबर बोकारो से है, जहां गोवा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा बोकारो जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा जीत की जश्न मनाया जा रहा है। बोकारो विधायक बिरंची नारायण के आवासीय कार्यालय में बोकारो विधानसभा भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली से पूर्व जीत की होली मनाई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। बोकारो भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि यूपी सहित 3 राज्यों की जीत से भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि 1985 के बाद यूपी में लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ। देखिए, 5 राज्यों में से आज 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत मिली है और यह जनमत सिद्ध कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नीति पर, नेता पर, नेतृत्व पर उस 4 राज्य की जनता ने विश्वास किया है और मोदी जी के नीतियों का कहीं न कहीं देश की जनता समर्थन कर रही है। ये 5 राज्यों का चुनाव पूरे देश के लिए संदेश दे रहा है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में यह देश जिस दिशा में जा रहा है निश्चित रूप से जो है अपने मुकाम को हासिल करेगा और जो परम वैभव तक पहुँचाने की देश की कल्पना थी वो कल्पना निश्चित रूप से साकार होगा। इस अवसर पर उस 4 राज्यों के सभी मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही बोकारो जिला के भी वैसे तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने से उत्तर प्रदेश में जा करके विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जा करके उन्होंने चुनाव में अपना योगदान दिया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बोकारो जिला के कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में थे उन तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सफलता मिली है। खबर जमशेदपुर से है, जहां बागबेड़ा थाना अंतर्गत गांधीनगर में पिता और पुत्र का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। 70 वर्षीय सुशील महंती और 40 वर्षीय पुत्र राजू महंती के संदिग्ध अवस्था में शव मिलने पर पूरे क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन पिता पुत्र करते थे। हर बिंदु के साथ जहरीली शराब का सेवन पर भी पुलिस जाँच कर रही है। हाँ, गांधीनगर में जो है पिता और पुत्र दोनों का शव आज सुबह मिला है। इनके परिजनों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोग आए हैं, इस संबंध में छानबीन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? नहीं, इसका जो है बिल्कुल ढंग से हम लोग जांच कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के उपरांत आपको जानकारी दी जाएगी। अभी पूरी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। खबर टीकमगढ़ से है, जहां खरगापुर नगर परिषद एक ऐसा कस्बा जिसकी तस्वीर कई साल बीतने के बाद भी आज नहीं बदली, जहां गरीबों को प्रधानमंत्री आवास को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसी बीच इन गरीबों की जिंदगी में मसीहा बनकर आए अनिल गुप्ता तहसीलदार, जिन्होंने आज खरगापुर नगर परिषद के वार्डों में गरीबों के घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र परिवारों का सर्वे किया और उनकी परेशानी सुनी और प्रधानमंत्री आवास की समस्याओं का समाधान करने का वादा किया, जिससे गरीबों की जिंदगी में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी है। लगातार वार्डों में आप पहुंचकर सर्वे कर रहे हैं, क्या इसकी रूपरेखा है? ऐसा आखिर आप वार्डों में जा रहे हैं? आए दिन लोगों की शिकायतें मिलती थी कि लोगों को पात्रता की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। कोई कहता है कि मेरी किस्त नहीं डली है। तो इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने के लिए मैंने ये प्लान बनाया कि हर एक व्यक्ति के घर तक जाकर के उसकी समस्या से रूबरू हुआ जाए और उसी के बात को लेकर के हम घर तक पहुँचे हैं और लोगों की समस्याओं को जाना है और जो भी पात्र थे उन सभी व्यक्तियों को पात्रता श्रेणी में ला करके आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किया है।
तमाम लोग, कई लोगों की किस्तें अभी तक नहीं पहुंची, कई लोग ऐसे परेशान नज़र आए, आपने वहाँ देखा होगा। डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन हम लोगों ने अपने जिला प्रशासन के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है और सभी का वेरिफिकेशन करा लिया है और भौतिक सत्यापन के बाद सभी पात्र हितग्राहियों को शीघ्र ही, अति शीघ्र ही किस्त डाली जाएगी, जिसमें कोई भी। खबर हमीरपुर से है, जहां कुरारा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। लगभग 4 लाख के गहने किए बरामद। 4 अभियुक्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 अभियुक्ताओं में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल थे। आपको बता दें कि थाना कुरारा इलाके में 26 फरवरी को ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हुई थी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस अधीक्षक ने पीसी कर मामले का खुलासा किया है। हमीरपुर के कुरारा थाना में 26/2 को ये जयनंद कुमार के शॉप पे 3 महिलाओं द्वारा चोरी की घटना कारित की गई। इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 5 लाख के सोने जेवरात चोरी किए गए। इसको एसओजी की टीम और कुरारा थाने पुलिस द्वारा इस संबंध में 3 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से सोने में चांदी के जेवरात वो बरामद किए गए। 100% बरामदगी हुई और इसमें जो ये गिरफ्तार हुई हैं, ये पूनम, अवनीश, रूबी, मिथिलेश, ज्योति और मुन्ना, और 3 वांछित हैं, पूनम, अवनीश और टिल्लू। और इनसे 4 पेंडल, 16 अदद छोटा पेंडल, 5 जोड़ी टॉप्स, 15 मंचली आदि काफ़ी सामान बरामद हुआ है। ये जो निवासी हैं रहने वाले, एक तो औरैया अजीतमल, एक जालौन इटावा, एक और जालौन के रहने वाले हैं। शातिर गैंग है। विभिन्न जनपदों में जाकर के इनके द्वारा टप्पेबाजी की घटना की जाती है। दुकान पे जाकर के दुकानदार को किस तरह से भ्रमित करके वहां से ये सामान रख लेती हैं। अभी इनके द्वारा जो भी आपराधिक कृत्य किए गए हैं, इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है और जो भी घटनाएं और प्रकाश में आएंगी उसका विवेचना में समावेश करके तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर राजस्थान से है, जहां केलवाड़ा कस्बे से 8 किलोमीटर की दूरी पर बना प्राचीन कालीन शिवालय आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। मंदिर परिसर में मौजूद सैकड़ों बेशकीमती मूर्तियां चोरों ने चुरा ली है। हाल ही में महाशिवरात्रि के दिन विशालकाय शिवलिंग को चोर ले उड़े थे। लगातार मंदिर परिसर से मूर्तियां चोरी होने की खबरें केलवाड़ा कस्बे में मिल रही थी। खबर को सुनने के बाद टाइम टीवी न्यूज की टीम मौके पर इतिहासकार हंस राज नागर के साथ पहुंची तो वहां का नजारा कुछ और ही देखने को मिला। आपने इस मंदिर को देखा है, तो यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उनकी क्या स्थिति है? ये सर रातों में चोरी से ले जाते हैं। तो कोई हाल ही में कोई मूर्ति चोरी हुई है यहाँ पर? हाँ हुई, अभी हुई है, एक शिवलिंग गई। तो शिवलिंग का आकार कितना होगा? सर 5 फुट। और क्या कहोगे आप इस मंदिर को लेकर के? आपने ये मंदिर किस अवस्था में देखा था जब आप? ये मंदिर आज से 5 साल पहले तो बढ़िया था, फिर आसमान से बिजली गिरी नहीं, इसलिए ये खंडर हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे ये आस्था का केंद्र रहा होगा, आप लोग पूजा अर्चना करते होंगे यहाँ पर? यहाँ बाहर के आते हैं शिवरात्रि 14 को पूजने के लिए। आपने यहाँ पे विजिट किया है तो आपने क्या देखा है यहाँ पर? किस प्रकार का मंदिर है, किस शैली का है और क्या क्या चीज़ें यहाँ आपको यूनिक मिली हैं जो अन्य मंदिरों में नहीं है? मुझे इस मंदिर को देख कर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस वीराने में ये इतना बढ़िया और कलात्मक मंदिर है, तो जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई। ये मंदिर दरअसल नागर शैली के बना हुआ मंदिर है और ये 9वीं शताब्दी के लगभग का लगता है। और ये मंदिर एक शिवालय रहा होगा, क्योंकि यहाँ आसपास जो चिन्ह मिले हैं, यहाँ पाई गई नंदी की बड़ी प्रतिमा ये बताती कि ये शिवालय रहा होगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य की तो ये है कि यहाँ पर अब तक 12 ज़िले में सबसे बड़ी नंदी की भग्न प्रतिमा यहाँ पर मेरे द्वारा ये देखी गई है। मैं सभी स्थानों पर घूमा हूँ, लेकिन इस तरह की मूर्तियाँ नहीं मिली। और यहाँ पर जो मंदिर में मूर्तियाँ लगी हुई है वो मूर्ति भगवान के चतुर्भुज रूप की है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसके अलावा इसमें जो है कीर्तिमुख बने हुए हैं, उर्वरसें, यक्षिणियों की मूर्तियों का अंकन है और
दिक्पालों की मूर्तियाँ भी इसमें दर्शाई गई है। मूर्तियाँ लाल बलवा पत्थर से बनी हुई है जो काफ़ी प्राचीन मालूम होती है, और मंदिर भी काफ़ी भव्य रहा होगा क्योंकि इसका जो आमलक है वो बहुत बड़ा, और आमलक का जो कलश था वो कलश भी काफ़ी बड़ा रहा होगा, जो खंडित अवस्था में अपन जहाँ पर खड़े हुए वहाँ बैठे हुए मतलब पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से लगता है कि ये किसी अच्छी सभ्यता का केंद्र रहा होगा, और इस वीराने में इस मंदिर का होना बताता है कि यहाँ कहीं बस्ती रही होगी किसी ज़माने में सैकड़ों साल पहले। तो ये हमारे प्रशासन के और लोगों के नज़र में आना चाहिए ताकि हम हमारी इस पुरा धरोहर को संरक्षण कर सकें। खबर जबलपुर से है, जहां मणिपुर चुनाव में जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने 6 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर ली है। इस जीत की खुशी जनता दल यूनाइटेड पार्टी के द्वारा पूरे देश में देश की खुशी मनाई जा रही है। वहीं जनता दल यूनाइटेड पार्टी मध्य प्रदेश इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में जीत की खुशी को आमजन के बीच जाकर मिष्ठान वितरण किया। परिणाम घोषित हुए हैं और हम सब बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि मणिपुर में जनता दलियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है और हमारे वहाँ 6 विधायक निर्वाचित होकर आए हैं, और मणिपुर में अब जनता दल यू एक राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसने प्राप्त कर लिया है। और नॉर्थ ईस्ट में चाहे वो मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल हो, यहाँ चुनाव हुए हैं, जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ अच्छी ताकत के साथ जनता दल यू के प्रत्याशियों को विजय बनाया है। अभी मणिपुर में भी हमारे 5-6 जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी थे, वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतने से रह गए। निश्चित तौर पे ये नीतीश जी के नेतृत्व के प्रति एक विश्वास है। आदरणीय लल्लन सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अफाक अहमद खान जो वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव, जनता दल यू मध्य प्रदेश मणिपुर के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता है और हम बधाई देते हैं सभी नवनिर्वाचित विधायकों को। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जनता दल यू का जो कदम है अब एक राष्ट्रीय स्तर के रूप में उभरने का है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता नीतीश जी को राष्ट्रीय स्तर पे अपना नेता मानने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है। खबर बांदा से है, जहां जनपद के भट्टे में निर्मित लाल ईंटों पर कर दर में वृष्टि का प्रस्ताव वापस लिए जाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष संतोष गुप्ता अंशनकरी ने बताया कि जीएसटी काउंसिलिंग की 45वीं बैठक में भट्टों में निर्मित लाल ईंटों पर कर दर में बिना आईटीसी क्लेम किए 1% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। अब आईटीसी क्लेम करने पर दर 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2022 से पारित किया गया है। यह किन मांगों को लेकर के आप लोग आए हुए थे? ईंट भट्टों जो ईंटा आती है उसमें टैक्स लगाती है, वो 1 अप्रैल से लागू हो जाए। इस वजह से हम लोग आए हैं कि इसमें जो अनाधिकृत रूप से जो टैक्स लगाया गया, जीएसटी लगाई गई है, उसको वापस लिया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये अतिरिक्त लोड पड़ेगा। अभी कोरोना काल से अभी उभरा ही है व्यापारी या जनता, अब उसमें अतिरिक्त लोड बढ़ने से महंगाई और बढ़ेगी। इस वजह से हमारी मांग ये है कि ये जो लगाया जाए, जीएसटी जो लगाई जा रही है अतिरिक्त, वो वापस ले। अभी आप लोग आए थे, मुलाकात हुई आप लोगों की? हाँ, जिलाधिकारी महोदय साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने ज्ञापन लिया और उन्हें भेजने के लिए कि वित्त मंत्री को हम शासन के द्वारा भिजवा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष अंशनकारी, अध्यक्ष बांदा उद्योग व्यापार मंडल बांदा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां विधानसभा 132 जलालाबाद भाजपा विधायक हरि प्रकाश वर्मा जीतने के बाद आज पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र सिंह यादव के घर पहुंचे। पैर छूकर विजेंद्र सिंह यादव से आशीर्वाद लिया और कहा कि क्षेत्र में सभी काम संपूर्ण तरीके से कराएंगे, जो लोग की समस्याएं हैं जल्द ही उसका निस्तारण करवाएंगे। विधायक के साथ पूर्व विधायक शरदवीर सिंह मौजूद रहे। शरदवीर सिंह ने कहा कि जो किसानों को गौवंश की समस्या बनी हुई है जल्द ही दूर कराई जाएगी। बेरोजगार युवा है जो उन लोगों के लिए भी कुछ नया करेंगे, और सभी क्षेत्रवासियों को शरदवीर सिंह ने धन्यवाद दिया। रोजगार का मेन समस्या जो है, रोजगार वाली और थोड़ा आवारा पशु वाली, इन 2 पे ज्यादा काम करना है, तो वो हम दोनों लोग मिलके वो समस्या का निस्तारण कराएंगे। उसके लिए अब तो माननीय विधायक जी जीते हरि प्रकाश वर्मा जी, हम लोग दोनों लोग मिलके उसके पुल का कोई न कोई हल निकालेंगे
यहाँ पर गौ समस्या ज़्यादा है, उसके लिए क्या किया जाए? जैसे हम लोग पहले ही बता चुके हैं अभी कि हम लोग आवारा पशु की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए कुछ योजनाएं चल रही हैं और कुछ जो वर्तमान में जो अब हालात हुए हैं उनके हिसाब से कुछ योजनाएं और लाके इनका सबका निस्तारण कराया जाएगा। जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ नया करेंगे सरकार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई ऐसा काम लाके जिसमें रोजगार यहाँ के लोगों को, लड़कों को, बच्चों को मिले, कुछ ना कुछ काम हम दोनों लोग मिलके कराएंगे। ये तो आपका बहुत बहुत आभार। फिर यहाँ की देवतुल्य जनता जनार्दन जिन्होंने अभूतपूर्व आशीर्वाद प्रदान किया है, मैं उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उन सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ और ईश्वर से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दे और इतना सामर्थ्य दे कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन सबको निस्तारित करने में, उनका समाधान करने में हम सक्षम हों। आदरणीय विधायक अपने कुंवर शरदवीर सिंह जी, हम दोनों लोग मिलकर इस क्षेत्र में जो आज तक नहीं हुआ है, आप 6 महीने बाद यहाँ परिवर्तन महसूस करेंगे कि सभी क्षेत्रों में काम हुआ है, क्योंकि हम अंत्योदय के आधार पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और उसी के विधायक हैं कि आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन आए। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24।